वीडियो में 23 नंबर से क्वेश्चन बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने आपको 22 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया था। और मैं कहना चाहता हूं कि आपको क्वेश्चन को इस प्रकार समझना है कि जब क्वेश्चन आवे तो आपको पहले ये चीज़ दिमाग में होना चाहिए कि हम क्या करेंगे जो हमारे सोल्यूशन खुद ब खुद बनते जाएगा। क्योंकि देखिए, सोल्यूशन बनाने से फ़ायदा नहीं है, आप बार बार सॉल्व करोगे, आप तरीका लगाओगे, टाइम लैप्स होगा, आपका क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो क्वेश्चन को तरीका समझिएगा और अपने आप को बनाने में सक्षम हो पाइएगा। क्या बोला है? 0.5 ग्राम की मेटल, मतलब इतना ग्राम का मेटल दिया गया है। देखिए समझिएगा, हम अभी समझाते सिर्फ आपको। क्या बोला गया? इतना ग्राम का मेटल दिया गया है, ठीक है। एक तरीका है समझाने का, प्रयास करते हैं, समझ आएगा तो बहुत अच्छा बात है। जैसे 0.5 ग्राम का दिया गया एक मेटल है, एक ये मेटल है, इसको डिस्प्लेस किया गया किसमें? एक सॉल्यूशन में। एक सॉल्यूशन में इसको क्या किया गया? डिस्प्लेस किया गया, कर दिया डिस्प्लेस, ठीक है। अब ये सॉल्ट, एक सॉल्ट का सॉल्यूशन में क्या कर दिया गया है? डिस्प्लेस कर दिया। ऑफ द सेकेंड मेटल, अब बोला कि ऑफ द सेकेंड मेटल डिस्प्लेस 4.5 ग्राम ऑफ लीटर, मतलब कुछ देर बाद क्या किए? 4.5 ग्राम के मेटल को क्या किए? डिस्प्लेस कर दिए कुछ देर बाद। द क्लोराइड ऑफ द फर्स्ट मेटल कंटेन इतना परसेंट ऑफ क्लोरीन। तो बोल रहा है कि फर्स्ट जो मेटल था, इन्होंने कितना परसेंट को क्लोरीन को कंटेन किया? तो इतना क्लोरीन को कंटेन किया, ठीक है। तो फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकेंड मेटल। तो बोला है कि बताइए सेकेंड मेटल जो था, सेकेंड मेटल का इक्विवेलेंट वेट ज्ञात करने बोला गया है। अब सोचिए कि पहले इतना ग्राम का मेटल था, इसको आगे डिस्प्लेस किया गया, फिर कुछ देर बाद इसको डिस्प्लेस किया गया, तो फर्स्ट कंटेन किया इतना परसेंट। तो बताइए सेकंड का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, या ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। ये क्वेश्चन था। आप सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे समझिए, आप सॉल्यूशन बनाने का तरीका समझिए। आप सॉल्यूशन कैसे बनेगा, देखिए सॉल्यूशन आप समझिए कि अगर मान लेते हैं कि जैसे ये जो क्लोराइड दिया है, ये जो क्लोराइड दिया हुआ, एक्चुअली ये तो कंटेंट इतना ग्राम कंटेंट क्या कर रहा है? क्लोरीन कर रहा है। अगर हम मान लेते हैं कि जैसे देखिए, अगर मानते हैं, लेट का मतलब मानना कि मास ऑफ क्लोराइड कितना दिया गया है? मान लेते हैं कि 1000 ग्राम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अब देखिए मास ऑफ क्लोराइड कितना दिया? 1000 ग्राम दिया हुआ है। तो अगर आप पूछेंगे कि बताइए क्लोरीन का कितना परसेंट मास ऑफ, पूछेंगे अगर कि मास ऑफ क्लोरीन कितना परसेंट, कितना ग्राम, कितना किया कंटेन ये? तो 74.63 ग्राम को क्या किया? ये कंटेन कर लिया, वही लिखा है फर्स्ट मेटल। तो बताइए अगर पूछ देंगे कि मास ऑफ मेटल 1, अगर पूछेंगे मास ऑफ मेटल 1, तो बताइए मास ऑफ मेटल 1 कितना होगा? तो देखिए ध्यान से, अगर इसमें घटा देंगे तो क्या ये नहीं आ जाएगा? आ जाएगा बस आराम से। 100.00 और यहाँ 74 दिया, 74.63 है ना। कितना आ गया? यहाँ पे 10 में 3 गया तो 7, 9 में 6 गया तो 3, और यहाँ पे गया कितना? 10 में 4 गया तो 6, 9 में 7 गया तो 9 में 7 गया तो कितना बच गया? 2, मतलब 26 पॉइंट इतना ग्राम क्या निकला? मास ऑफ मेटल 1 निकला। अब फॉर्मूला पता था आपको? अगर मेटल 1 का अगर हम इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं, अगर इक्विवेलेंट लिखेंगे फॉर्मूला में, क्या है फॉर्मूला? ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला क्या बताए थे कि मास ऑफ मेटल 1 अपॉन क्या होगा? इक्विवेलेंट, देखिएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल 1 इज इक्वल टू मास ऑफ क्लोरीन। देखिए मास ऑफ क्लोरीन किसमें? ग्राम में। ये भी किसमें? ग्राम में। ये भी किसमें? ग्राम में। अब यहाँ क्या ले देंगे? ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन किसमें लेंगे? ग्राम में लेंगे। अब देखिए मास ऑफ मेटल कितना निकाले अभी यहाँ पे? 26। देखिए ध्यान से, मास ऑफ मेटल 1 हमको निकालना है, किसका? इक्विवेलेंट मास ऑफ 1 का निकालना है। तो ये खुद ब खुद निकल जाएगा। देखिए ध्यान से, मास ऑफ मेटल कितना दिया हुआ है? अभी निकाले हम लोग कितना? 26.37 ग्राम अपॉन, ये तो इक्विवेलेंट मास निकालना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल 1 का निकालना है। मास ऑफ क्लोरीन कितना दिया हुआ है? 74.63 ग्राम दिया हुआ है अपॉन ग्राम इसका कितना होता है? क्लोरीन का कितना होता है? तो 35.5 ग्राम होता है।
जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इससे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, देखिए ध्यान से, ये इससे होगा, कितना हो जाएगा 26.37 इंटू, देखिए ग्राम ने ग्राम को मान दिया, ग्राम ने ग्राम को मान दिया, इंटू ये कितना है 35.5 अपॉन, ये क्या आ जाएगा भागा में, ये भागा में आएगा कितना है 74.63। जब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो इसका आंसर आता है आपका EM1 इज इक्वल टू आएगा आपका 12.06 आ जाता है। ये आपका क्या हुआ, इक्विवेलेंट मास ऑफ 1 हुआ, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल 1 हुआ। ये इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल 1 जब आप निकाल लोगे तो आपको ये तो पता होगा कि इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल 1 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इज इक्वल मास ऑफ मेटल 1 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल 1 इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल 2। मेटल 2 कितना कंटेंट किया बताइए आप ही, है ना, मेटल 1 इतना कंटेंट किया, तो उसी प्रकार से हम निकाल लेंगे फटाक से उसका कितना कंटेंट किया, मास तो दिया हुआ है, सेकंड का मास इतना दिया हुआ है और दूसरे का निकालना रहेगा, आसान से निकाल लेंगे। देखिए इसी में कैसे निकालते हैं, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, इसको आप नोट कर लीजिए, नहीं तो अगर नोट नहीं कीजिएगा तो नहीं बता सकते। देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिएगा अच्छे से, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखते हैं यहाँ लिख सकते हैं कि मास ऑफ मेटल 1, मास ऑफ मेटल 1 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल 1 इज इक्वल टू, देखिएगा मास ऑफ मेटल 2, मास ऑफ मेटल 2 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल 2। अब देखिएगा ध्यान से, हमको मेटल 2 का निकालना था, मास ऑफ मेटल 2 इतना दिया हुआ है, मास ऑफ मेटल 1 निकाल लिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल 1 निकाल लिए, क्या आंसर नहीं आएगा, आएगा, इजी से तरीका से आएगा, समझे कि नहीं। तो मास ऑफ मेटल 1 कितना निकाले बोलिए तो आप कि 26 कितना है 26.37 है, 26.37 ग्राम है, ग्राम में अपॉन इसका मान कितना निकाले इक्विवेलेंट का 12.06 ग्राम इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल 2 कितना दिया हुआ है 4.5 दिया हुआ है, तो 4.5 ग्राम लिख देंगे अपॉन ये कितना, इसी को निकालना है हमको मेटल 2 का। क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा, और जब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, है ना, आप कैलकुलेशन जरूर कीजिए। देखिए ग्राम ने ग्राम को देख लिया, ग्राम ने ग्राम को देख लिया, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल 2 कितना आ जाएगा, जब उसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाता है कितना 108.54 आ जाएगा, 108.54 इतना आ जाता है। यही आपका क्या है सॉल्यूशन है, और इसी तरीका से आपको सॉल्व करना। तो यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये आपको एक्चुअली मैं जिस तरह 23 क्वेश्चन में बताया सेम क्वेश्चन एकदम सेम टाइप का, अगर आप एक बार पढ़ लेते हो और अगर बनाने का प्रयास करते हो तो अवश्य आपसे बन जाएगा, लेकिन आप प्रयास कीजिएगा तब। आप इधर आइए परी, आप इधर आइए, आप इधर आइए, बोलते हैं ना कि हमारी परी देखिए, परी रानी देखिए भाई, इधर देखिए परी रानी, ये डिस्टर्ब करते हैं आप लोग को ना, डिस्टर्ब करते परी, आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हंसते हैं। अरे सुनिए, बोलते ना कि जो हो गया है उसे सोचा नहीं करते, इधर देखिए, इधर इधर, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया है उसे खोया नहीं करते। क्या बोले, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया है उसे खोया नहीं करते, है ना। मंजिल उसी को मिलती है, मंजिल हासिल उसी को होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। ये हमारी परी है, ये रोती नहीं है, एक्चुअली सबको हंसाती है, यहाँ आके डिस्टर्ब करती भैया लोग को। हाँ भैया लोग को डिस्टर्ब करेगी, क्लास करवा नहीं देख रही है परी। यहाँ देखो, यहाँ देखो, तो यहाँ देखो, तो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो, जाओ 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 जाओ। हाँ हल्ला नहीं कीजिएगा, ठीक, हल्ला नहीं करना, नहीं नहीं नहीं, पढ़ा रहे ना, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। देखिए आ गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली मैं मेरी परी रानी आ गई थी, इसी कारण से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। जो शायरी बोले ना, इसको ध्यान से समझिएगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, अरे जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, मंजिल उसी को हासिल होती है जो हालात और वक्त पर रोया नहीं करते। इसलिए अगर रात को 2 भी बज रहा होगा ना, तो आप रोइए मत, उसका मतलब छोड़िए मत, आप एकदम मेहनत कीजिए, ताबड़तोड़ मेहनत कीजिए, जब तक खत्म नहीं होता तब तक वीडियो को बंद नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए कैसे बनते हैं, मैं दिखाता हूँ मैं आपको। क्या बोला क्वेश्चन को समझाते हैं। एक्चुअली आप इधर रहिए परी, आप इधर रहिए, इधर इधर इधर, हाँ देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, समझिए आप पहले क्वेश्चन को।
2.490 ग्राम ऑफ ये कॉपर ऑक्साइड वाज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग इतना ग्राम ऑफ कॉपर। बोला किसमें? बाय नाइट्रिक एसिड। बाय नाइट्रिक एसिड इतना ग्राम कॉपर दिया गया, प्रिसिपिटेट हुआ बाय कितना जिंक, इतना ग्राम जिंक दिया है। फ्रॉम कहाँ पे? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। ठीक है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर एंड जिंक? देखिए कॉपर का भी पूछेगा और जिंक का भी पूछेगा। अब क्वेश्चन जिस प्रकार दिया गया है आप उसको आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो और ध्यान पर उसे बना भी सकते हो। कैसे? देखिए आप खुद बोलिए कि मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना दिया है। मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना दिया है? देखिए आप यहाँ पे मान लीजिए मान लेते, ठीक है, मान लेते हैं कि क्या जो दिया उसको लिखेंगे। मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना दिया है? 2.490 ग्राम। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, और मास ऑफ कॉपर कितना दिया है? कॉपर देखिए, मास ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है? मास ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है? वहाँ पे 1.986 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, क्या यहाँ से निकलेगा? नहीं, कॉपर का मास दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का मास दिया हुआ है। अगर हम माइनस करते हैं तो ऑक्सीजन का मास निकल जाएगा, तो मास ऑफ ऑक्सीजन का मास निकल जाएगा। कितना निकलेगा? यहाँ पे 10 में 6 गया तो 4, यहाँ पे कितना बच गया? 8 में 8 गया तो 0, यहाँ पे कितना बच गया? 3 में 13 में कहते हैं, 14 में 9 गया तो कितना बच गया? 14 में 9 गया तो कितना बच गया? 5 पॉइंट, यहाँ पे 1 में 1 तो यहाँ पे 0, मतलब 0.50 इतना ग्राम मिल गया। ठीक है, अब सोचिए हम क्यों निकालें इस चीज़ को, क्यों निकालें? क्योंकि पूछ रखा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। अब कॉपर पूछ रखा है तो देखिए 3 को तो वैल्यू मिल गया। क्या मिल गया? 3 को वैल्यू मिल गया। वही लिखेंगे, देखिए इधर कि मास ऑफ कॉपर, देखिए किस में लिखेंगे? ग्राम में। अब क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, किसमें? ग्राम में। क्या हमको इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर निकालना था? देखिए निकालना है, निकाल दिए। इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे? मास ऑफ ऑक्सीजन, किसमें? बोलिए, ग्राम में, है ना, मास ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ क्या जगह? इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, किसमें? ग्राम में। क्या नहीं निकलेगा? आराम से निकल जाएगा। देखिए ध्यान से, कैसे नहीं निकलेगा? मास ऑफ कॉपर कितना दिया है मेरे दोस्त? बोलिए ना, नहीं बोलते ना तो मज़ा नहीं आता मेरे भाई। जितना बार बोलोगे उतना बार मज़ा आएगा आपको। और ये हमको तो निकालना है ना। अब देखिए मास ऑफ ऑक्सीजन कितना निकाले हम? 0.504 ग्राम अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना होता है ऑक्सीजन का? तो 8 होता है। कितना होता है? 8 ग्राम। आप देखिए ध्यान से, अब आपको पता होगा, बार बार बोलते हैं, आज भी बोलेंगे, कल भी बोलेंगे, ग्राम को ग्राम ने मान दिया, ग्राम ने ग्राम को क्या किया? मान दिया। जब इसको जब कैलकुलेट करोगे आप तो इस इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर जो निकल के आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.986 अपॉन यहाँ पे 8 इंटू 8 होगा, ये आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 0.504 ग्राम हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपका आंसर आ जाता है कितना? 31.52 आ जाता है। ये आपका क्या हो गया? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब बस वो जो फॉर्मूला लगाए थे वो सब आ गया आंसर। देखिए कैसे निकालेंगे तो हम लोग, मास ऑफ जिंक, है ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक, किसमें? ग्राम में। किसमें लेंगे? ग्राम में, है ना, इज इक्वल टू, बोलो ना, अरे तुम बोलो, हम नहीं बोलेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? तुम बोलो। अरे भैया, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या जगह यहाँ पे? कॉपर, किसमें? ग्राम में। किसमें? ग्राम में। बोलो, मास ऑफ जिंक कितना दिया हुआ है? जिंक कितना दिया है? देखिए यहाँ पे, है ना, नहीं जिंक यहाँ पे इतना ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया है? 0.349 दिया हुआ है ना, ठीक है, इतना ग्राम दिया हुआ है अपॉन ये हमको निकालना है, इसमें ग्राम में इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है? बोलिए फटाफट, मास ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है? कॉपर का मास कितना है? यहाँ पे 0.335 हो गया ग्राम में। ये हमको अभी जस्ट निकाले हैं, देखिए 31.52 ग्राम हो गया। अब क्या करना है? बस जो करते हैं हम लोग बार बार, क्या करते हैं? ग्राम ने ग्राम को देख लिया, है ना,
जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा आप, है ना, तो EZN इज इक्वल टू मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक क्या आएगा, इससे इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 52 इंटू 0.349 अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा 0.335। जब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाता है, इसका आंसर आपका 32.8 आ जाता है। अब बताइए ये कॉन्सेप्ट क्या लगा, इजी लगा कि नहीं लगा, सो बताइए आप। भले आप लोग रट के बना लेते होंगे या कुछ भी करके, लेकिन मैं दावा करता हूँ और मैं आपके साथ हमेशा हूँ कि आप चीज़ को समझिए, समझ के बनाइए। आप ही के लिए जो समझता है वो आगे जाता है, जो रटता है वो पीछे रह जाता है। इस कारण से दोस्तों आप लोग को रटना मना है, क्या करना है, बोलते ना बुलाती है मगर जाने का नहीं, रटना है बट पढ़ना है बट रटना नहीं, पढ़ना है बट रटना नहीं, क्या करना है, समझना है। जितना चीज़ को समझिएगा उतनी आगे तक आपकी रहेगी, जितना चीज़ को रटिएगा उतनी पीछे रह जाएगी आप, समझे कि नहीं। टोटल कॉन्सेप्ट जो था 24 नंबर था, अब मैं आपको 25 बनाने जा रहा हूँ। अब अगर आपको मैं 25 नंबर क्वेश्चन के बारे में बोलूँ, अगर मैं 25 नंबर क्वेश्चन बोलूँ आपको, तो 25 नंबर में जो 24 बताया गया सेम एकदम टाइप उसी का है। क्या बोला है कि द क्लोराइड ऑफ ए मेटल M कंटेन इतना %, ठीक है। तो क्लोराइड क्या बोल रहा है कि क्लोराइड का जो मेटल है इतना % कंटेन करता है, ठीक है। और बोल रखा है कि जो मेटल है मतलब मेटल जो है वो इतना ग्राम का है, वो 1 ग्राम का है, ठीक है। इतना बात सही है। बोला गया कंपाउंड इतना क्या बोला गया कि बोलता है कि आगे में बोला है कि वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए कंपाउंड, उसको डिस्प्लेस किया किसमें, कंपाउंड से इतना ग्राम ऑफ अनदर मेटल N नाइट्रोजन, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ M बोला है एंड N बोला है, मतलब मीटर का बताइए और N का बताइए। मतलब नाइट्रोजन नहीं होगा यहाँ पे, एक्चुअली नामकरण किया गया है, एक मीटर का बोला M, एक मीटर का नाम बोला N, तो नामकरण दिया गया है। और बनाना कैसा है सो देखिए, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे बताते हैं आपको, एक्चुअली देखिए अगर आपको दिया गया कितना कंटेन कर रहा है, जो मेटल ऑफ मास ऑफ मेटल M है वो कंटेन कितना करता है, तो 47 पॉइंट कितना करता है, 25 करता है। मतलब कह सकते हैं क्या हम कि मास ऑफ क्लोराइड, देखिए अगर मानिएगा कि लेट मास ऑफ क्या होगा कि मास ऑफ क्लोराइड ऑफ मेटल कितना दिया है, कितना मान लेते 100 ग्राम, कितना है 100 ग्राम। तो पूछेंगे कि बताइए कि मास ऑफ क्लोरीन, मास ऑफ मेटल M जो दिया है, मास ऑफ मेटल M जो मेटल M दिया है वो कितना कंटेन कर रहा है, वो कर रहा है 47.25 ग्राम। तो क्या यहाँ से नहीं निकाल सकते हम, क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ मेटल M इतना किया, तो क्लोराइड का इतना ग्राम है, इसमें घटा देंगे तो क्लोरीन का मास आ जाएगा। तो क्लोरीन का कितना आ गया बोलिए, क्लोरीन का जब करते हैं यहाँ पे 52.75 ग्राम आता है, 52.75 ग्राम आता है। मतलब कहने का मैंने किया है क्लोराइड मान लिया इतना ग्राम में, मेटल इतना कंटेन किया, तो क्लोरीन कितना कंटेन करेगा, इतना कंटेन करेगा। बस अब फॉर्मूला है, फॉर्मूला सेट करना है और आंसर लाना है। किसका पूछ रहा था, मास ऑफ मेटल का पूछ रखा था, M का और N का पूछ रखा है, इक्विवेलेंट मास पूछ रखा है ना। तो क्या करेंगे, बस फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करेंगे कि मास ऑफ मेटल M हो जाएगा, मेटल M नामकरण था किसमें, ग्राम में, अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ किसका, मेटल किसका, M का, इज इक्वल टू मास ऑफ क्लोरीन किसमें, ग्राम में, अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या हो जाएगा, मास ऑफ क्लोरीन किसमें, ग्राम में। क्या नहीं निकाल सकते, मास ऑफ मेटल दिया गया, कितना दिया गया है, 47.25 ग्राम दिया गया है, अपॉन ये तो निकालना है, ये निकाल जाएगा, अपॉन मास ऑफ क्लोरीन कितना दिया है, मास ऑफ क्लोरीन कितना निकाले, 52.75 ग्राम निकाले, अपॉन, है ना। और ऐसा कितना होता है, 35.5 ग्राम होता है। ग्राम ने ग्राम को देख लिया, जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ मेटल M इज इक्वल टू, यहाँ कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका जो आंसर आता है वो आपका आ जाता है कितना, 31.79, 31.79 आता है इतना। अब क्या बोले थे, बस अब आपको ये चीज़ बोले ना, सेम टाइप है। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, देखिए मास ऑफ क्या हो जाएगा, मास ऑफ किसका, मास ऑफ मेटल M का, मास ऑफ मेटल M अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल M
इज इक्वल टू मास ऑफ किसका, अब किसका निकालना है, एक तो निकालना है m का, अब निकालना है n का, तो मास ऑफ मेटल n, किसका लेना n अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल n का हो। मास ऑफ मेटल कितना दिया गया है, मास ऑफ मेटल कितना था बोलिए, मेटल कितना है, तो बताइए 47.25 ग्राम दिया हुआ है। ये अभी जस्ट निकाले, कितना निकाले, 31.79 ग्राम दिया हुआ है मास ऑफ मेटल एन का। अब मास ऑफ मेटल एन कितना दिया है, 0.88 दिया है, तो 0.88 ग्राम लिख देंगे अपन, ये निकल जाएगा। तो बताइए अब इसको निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, इसका जो आंसर आएगा आपका 27.98 आता है। कितना आता है, 27.98 ग्राम आ जाता है। ये अब क्या होगा, आंसर हो जाता है। क्या बोले हम, क्या आपको नहीं लगा 25 भी 24 की जैसा था, एक सॉल्व किए, बस इसका माने इतना दिया गया था, टोन का मास निकालें, बस ये फॉर्मूला पुट के आंसर लाके दिखा दिया आपको। बस इस तरह से बनाना आपको है, सॉल्व करना है, खत्म हो गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन।